नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। बिहार चुनाव 2025 से ठीक पहले नीतीश सरकार ने एक फैसला लिया था। 125 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। सरकार बनी, साल बदला, मगर अब बिहार में जो बिजली कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि बिजली बिल में बढ़ोतरी की जाएगी। कब की जाएगी, कितनी यूनिट बिजली में बढ़ोतरी होगी, हम वो सब बताएंगे। मगर सवाल यह है कि चुनाव के बाद जो सब्सिडी चुनाव से पहले दी गई थी, उसे क्या अब ब्याज समेत सरकार पब्लिक से वसूलने जा रही है? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सर, आप ये बात मानते हैं कि अब ये जो बात है कि वोट लो और दाम बढ़ाओ की राजनीति हो गई है? नहीं, देखिए सब अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात है कि सरकार निश्चित रूप से, आप कह रहे हैं सरकार बिजली में सब्सिडी दे रही है, बिजली में सब्सिडी देने की घोषणा की है। जी। आपको सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री जी। की है। यह तमाम तरह की बात जी। है। और आप देख भी रहे थे कि चुनाव के दरमियान तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन इंडिया जी। ब्लॉक के चेहरा थे, मुख्यमंत्री के चेहरे थे, वह कह रहे थे 200 यूनिट जी। बिजली मुफ्त देंगे। जी। उसी के इस पर आप देखिए कि नीतीश सरकार ने, या नीतीश गवर्नमेंट जी। ने, जो तत्कालीन उस समय गवर्नमेंट थी, अभी भी वही है, जी। तो उन्होंने 125 यूनिट मुफ्त में बिजली दे दी। जी। लेकिन अब देखिए सवाल बड़ा है। जी। सवाल बड़ा ये है कि अब जो बात आ रही है, एकदम ऑथेंटिक बात आ रही है, जो क्षण की बात आ रही है कि 1 अप्रैल से अच्छा। आपको बढ़ी हुई दर पर बिजली मिलेगी। अच्छा। अब आप बोलिएगा बढ़ी हुई दर पर क्यों मिलेगी? देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसको थोड़ा सा हम लोग चलेंगे, समझाएंगे। लाइव सिटीज के जितने व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, बारीकी से आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तब समझ में आएगी बात। देखिए साल 2012, जी। साल 2012 में जब बिजली बोर्ड जी। का बंटवारा किया गया था, बंटवारा क्या हुआ था इसको भी समझना पड़ेगा। साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जी। ये था बिजली बोर्ड का जब बंटवारा हुआ था जी। 2012 में। तो उस समय कहा कंपनियां बनी गई थी और तब राज्य सरकार ने बोर्ड को बकाया जो चुकाने का जिम्मा लिया था। राज्य सरकार उस समय, जो गवर्नमेंट, यही गवर्नमेंट थी, वही गवर्नमेंट एनडीए की, तो जिम्मा लिया था और सरकार ने अब तक राशि नहीं दी है। अच्छा। हाँ, तो कंपनियां इसकी भरपाई की मांग कर रही जी। हैं कि भाई आप पैसा दीजिए। जी। तो अब देखिए जो राशि जो है, बकाये की बात कही जा रही है, 3,200 करोड़ रुपया। अच्छा, हाँ, मतलब 1100 करोड़ 2012 में, अब वो 3200 करोड़ हो गया 2026 में। 3200 करोड़ हो गया। अब देखिए एक बात और अभिषेक जी समझ लीजिए, 3200 करोड़ रुपए तो हम लोग कम ही कह रहे हैं। अच्छा। यह राशि और बढ़ सकती है। अच्छा। हाँ, ये 3500 करोड़ के आसपास हो सकती है। अच्छा। ये भी जानकारी छन करके आ रही है। अच्छा। तो ये देखिए 3500 करोड़ रुपया, और ये जितना एसेट है, सब कुछ है, उन सबको मिला करके, और सब कुछ देखिए सरकार के अनुदान पर निर्भर करता है। अच्छा। सरकार क्या, इसको भी हम समझना चाहते हैं। देखिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग जो वास्तविक खर्च है, उसका आकलन कर बिजली दर में को निर्धारित करती है। अच्छा। ये एक बड़ी बात है, इसको समझने की जरूरत है। इन बिजली दर को राज्य सरकार अनुदान देकर, देखिए हम फिर बात पर आ रहे हैं, अनुदान देकर कम करती है, सब्सिडी देकर कम करती है। यदि सरकार वर्तमान अनुदान में वृद्धि नहीं करती है, देखिए हम बात फिर कर रहे हैं, नहीं करती है, तो बिजली दर महंगी होगी। अच्छा। ये इतनी बात एकदम स्पष्टता के साथ समझने की बात है। अब देखिए 2012 का यह मामला है, और यह देखिए बिजली बोर्ड का बकाया। अब देखिए इसमें जो विनियामक आयोग है, उसकी भी हम थोड़ी सी बात कह देते हैं। 2015 में भी कंपनियों ने इस बकाये की टैरिफ को जोड़ा था, जिसे आयोग ने खारिज कर दिया था। विनियामक आयोग ने खारिज कर दिया था, और एक बार फिर यह मामला आयोग की तरफ से उठाया गया है। तो यह एक बड़ी बात है। और इस पर प्रस्ताव पर देखिए, जब दो आपको दिखाई पड़ा, और यह कहा जो यही जा रहा है कि 1 अप्रैल से बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर बड़ा झटका लगेगा, बड़ा झटका लग सकता है। आपने डेटा भी कुछ रखा है, क्या क्या सर, पहले तो बताइए कितने पैसे पर यूनिट बिजली बढ़ेगी? देखिए ये जो अभी जो संकेत मिल रहे हैं, 35 पैसे। अच्छा, 35 पैसे। 35 पैसे प्रति यूनिट आपको बढ़ेगी, और वो तमाम सब में अब बढ़ेगी। अब ये आपके पास में डेटा है। मैं आपको बताता हूं। देखिए, अभी घरेलू जो लोग हैं उनके लिए 7 रुपए 42 पैसे पर यूनिट है। अगर 35 पैसे उसमें बढ़ा दिया जाए तो वो हो जाएगा 7 रुपए 77 पैसे। किसान के लिए 6 रुपए 74 पैसा है। जब उसमें 35 पैसे बढ़ा दिया जाएगा तो 7 रुपए 9 पैसे हो जाएंगे। वही उद्योग के लिए जो अभी दर है वो है 7 रुपए 79 पैसे। उससे बढ़ाकर 8 रुपए 14 पैसे कर दिए जाएंगे।
इसका मतलब 35 पैसा पर यूनिट बढ़ने जा रहा है। मतलब मार्च तक आप बिजली यूज कर लीजिए, अप्रैल के बाद ये बिजली महंगे होने वाली है, जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं। नहीं, देखिए अभिषेक जी, एक बात और है। देखिए आपको हम बार-बार कह रहे हैं, बिहार विद्युत विनियामक आयोग जी। की ओर से नई जो है सो बिजली दर की घोषणा हो सकती है। अच्छा। आपको जी, अप्रैल में जो जी, आप कह जी, रहे हैं तो जी, वो आपको हो जाएगी। जी, अब देखिए यह जो है इम्प्लीमेंट होगा तो यह कब से कब तक होगा जी, यह जी, भी हम बता देते हैं, जी, और कब तक आपके बोझ आपके इस पर पॉकेट पर पड़ेगा। तो ये एक मोटे तौर पर अभी ये जो बात है, एक फाइनेंशियल ईयर जी, की हम जी, लोग बात जी, करते हैं, एक वित्तीय वर्ष की बात करते हैं। जी, तो उसमें 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक यह प्रभावी रहेगा। उसके बाद फिर सरकार जो है सो फिर अगला जब जी, ये होगा तो फिर उसको एसेस करेगी, फिर बढ़ता है, घटता है, जी, क्या होगा यह है, लेकिन एक बड़ा झोल-झाल वाला मामला है। अब देखिए कंपनी के गठन के समय जी, ही कहा गया था, जी, हमने बताया कि साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार जी, जो इस कंपनी के गठन के समय ही कहा गया था कि बोर्ड का जितना भी बकाया, हमने शुरू में ही जी, बताया कि जितना है दायित्वों का वहन जो है जी, सो राज्य सरकार करेगी। जी, लेकिन अभी तक अब कौन से कारण है यह हम नहीं बता सकते हैं, यह तो कंपनी की ओर से ही बताया जाएगा, बिजली बोर्ड की ओर से ही बताया जाएगा, तमाम जो सरकार के तरफ से ही बताया जाएगा कि कंपनी यह राशि नहीं जी। नहीं मिली। सर, सरकार और कंपनियां अभी तक चुप क्या थी? आपको नहीं लगता कि ये जो प्रशासनिक लापरवाही है, इसका बोझ अब जनता झेलेगी 1 साल तक? देखिए, निश्चित रूप से अब तो जनता को अब 1 साल है या अब वो अप्रैल बढ़ में भी सकता है। हाँ, जी, अब बढ़ जी, भी सकता है, जी, यह तो हम लोग नहीं कह जी, सकते, डेडलाइन हम तो सरकार ही तय करेगी। जी, लेकिन अब आप इतनी बात समझ लीजिए, यह विद्युत जो है सो अपीलीय न्यायाधिकरण है। जी, यह इसने भी जो है सो जिसको एपलेट कहते जी, हैं, उसने भी इस मामले में सुनवाई के बाद विनियामक आयोग के जी, निर्णय को पलट दिया। जी। यह एक बड़ी बात, और यह पलट ही नहीं दिया, वह कहा है कि एपलेट ने कहा है कि कंपनी को न केवल पैसा प्राप्त करने का अधिकार है, अच्छा, बल्कि उसे सूद भी के साथ वसूला जाए। अच्छा, सूद के साथ। हाँ, सूद जी, के जी। साथ वसूला जाए। तो हम यही कह रहे थे कि अच्छा, ब्याज, सूद के साथ तो ये और बढ़ जाएगा। हाँ, वही हम कह रहे हैं जी, कि जब जो सूद के साथ, इंटरेस्ट के साथ जब जी, बढ़ेगा, जी, तो ब्याज सहित अब यह पूरी राशि जो हम लोग कह रहे थे जी। कि 3,200 करोड़ होगा, वह राशि, अब यह राशि बढ़ करके 5,000 करोड़ से अधिक हो जाएगी। अरे तेरी! तो 5,000 से अधिक पांच या हजार करोड़ से? हाँ, 5,000 करोड़ जी, से अधिक हो जाएगी राशि। तो यह आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी राशि जो है सो बोर्ड को, आपको बोर्ड का जो 2012 से जो जी, मामला जी, मसला चल रहा जी, था, उसके लिए आपको चुकाना पड़ेगा साउथ बिहार को और नॉर्थ बिहार, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, बिहार जी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको। और देखिए एसेट और लायबिलिटी सबको जो है सो जी, आपको ओन करना पड़ेगा। तो यह देखिए निश्चित रूप से यह एक बड़ी बात है, और ये आपको, यह मामला आपको कई जगह सुनाई भी पड़ जी, रहा है। जी, अंदर खाने जी, में आप बात करिएगा जी, बिजली बोर्ड में, माने जो साउथ बिहार या नॉर्थ बिहार में जी, अधिकारियों से, तो जी, ऑफ द कैमरा ये जी, लोग बात बता रहे हैं कि यह सब हो रही है। सरकार का बकाये का बोझ बिजली उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा, जी, यह दूसरे पर नहीं पड़ने जी, जाएगा, जी, जो भी है। अब जैसे आपने बताया घरेलू, जी, किसान, जी, या फिर जो उद्योग के जी, क्षेत्र में, तो यह लोड इन्हीं पर पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जब बिहार में जब बिजली महंगी होगी, तो ये हाय तौबा मचेगा। और देखिए अब जब इन्वेस्टर के लाने की जी, बात कर रहे हैं आप, जी, इन उद्योगपति आएंगे, तो जी, बढ़ी हुई बिजली आप दीजिएगा। जब किसान की बात होगी, तो किसान जो खेती किसानी करते हैं, जी, उनका जब बिजली दर बढ़ा हुआ मिलेगा, जी, तो फिर वह भी प्रभावित होगा। जी, मान लीजिए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए तो जरूरी है, मजबूरी है, वह जी, लोग एक ही लाइट जी, जलाएं, दो ही लाइट जलाएं, एसी कम चलाएं, लेकिन कहीं ना कहीं तो वह परेशान, घरेलू परेशान जी, होंगे। झेलना तो किसान, जनता को ही है। जनता को झेलना है। अब 125 यूनिट जी, बिजली मुफ्त, तो 125 यूनिट बिजली मुफ्त में क्या होगा? जी, जब आप 35 पैसा प्रति यूनिट बढ़ा जी, दीजिएगा, तो फिर तो पॉकेट पर लोड पड़ ही जी, जाएगा। घूम जी, फिर करके आप जो है सो उसी जगह पर जी, जी, चले आए जहां पर पहले हम लोग जी, थे। तो ये एक बड़ी बात है और बड़ी चुनौती है आपको साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जी, के जी, समक्ष कि कैसे इसको किया जाए। जी, और बार बार हम एक बात कहते हैं, विनियामक आयोग की ओर से सबका किया जा रहा है, अपलेट कमेटी। तो अब सब कुछ आपको यह देखने वाली बात है कि अब आगे क्या कुछ इसमें होगा। जी। सर, आप मानते हैं विपक्ष इस मुद्दे को एक बड़ा हथियार बना सकता है? देखिए अभिषेक जी, एक बात मान के चलिए कि यह आप 125 यूनिट जी, बिजली आप मुफ्त दे रहे हैं, जी, और 35 पैसे प्रति यूनिट जब बिजली बढ़ा जी, हुआ मिलेगा जी, दर के हिसाब जी, से, जी, तो आप देखिए यह कौन लोग परेशान होंगे? यह तमाम लोग इसके जद में आ जी, जाएंगे। या हम बताए कि जैसे घरेलू घरेलू, उपभोक्ता, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक,
किसान किसान। जो किस खेती किसानी जी, करते जी, हैं वो, जी, अब उद्योग लगाने वाले, तो ऐसे निश्चित रूप से अब जब यह सब जब इनकी परेशानी जी, बढ़ेगी तो निश्चित रूप से विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा ही जी, बनाएगा, क्योंकि अब विपक्ष तो कहेगा कि हम तो देखिए 200 यूनिट जी, मुफ्त बिजली की बात कर रहे जी, थे और ये लोग 125 यूनिट बिजली मुफ्त करके, जी, और देखिए किस तरीके से आप लोगों को घेरने का काम किया है। तो यह जब जनता के पॉकेट पर बोझ पड़ेगा, जी, जनता को पॉकेट से देना पड़ेगा, जी, तो यह निश्चित रूप से एक बड़ा परेशानी का सबब सरकार के समक्ष आएगी। अब ये सरकार कैसे करेगी, सब्सिडी देगी, नहीं देगी, जी, आपने देखा भी कि विधान सभा में आप सरकार जी, क्या जी, जवाब दे रही है जी। कि वह ब्याज जो सूद के बारे में। जी, कि अगर जो बिजली पे जो एक्स्ट्रा आपने ब्याज लगा रखा है, जो बिजली बिल नहीं दे पा रहे हैं, हम्म। उस पे जब आज सवाल पूछा गया तो बिजली मंत्री ने कहा कि अगर बिजली इस्तेमाल कीजिएगा तो देना पड़ेगा बिल। मगर हाँ, बिजली मंत्री ने ये भी कहा, वीरेंद्र यादव ने, कि अगर जो हम इस बात पे ध्यान देंगे कि अगर उस ब्याज को हम कम कर सके तो हम करेंगे। बिल्कुल, देखिए ब्याज को कम करेंगे, करेंगे, लेकिन वह तो मान लीजिए उनका जो जिनका इंटरेस्ट जी, है, जी, वो वैसे लोगों के, जी, लेकिन ऐसे लोग जो घरेलू हैं, उपभोक्ता हैं, जी, किसान हैं, जी, जो अपना खेती किसानी के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, या जी, जो उद्योग धंधे, जी, अभी तो उद्योग धंधे वैसे नहीं है, लेकिन हुँ, फिर भी जो भी उद्योग धंधे छोटे बड़े हैं, वह भी इसकी जद में आएंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, घरेलू। जी, तो यह सब तमाम तरह की बात होगी, तो निश्चित रूप से एक समस्या तो तत्काल सरकार के समक्ष बड़ी होगी, और जी, इसको निश्चित रूप से आपको विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बनाता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी। मतलब सर ये मान के चलिए जो पहले राहत बाद में वसूली वाला मॉडल हो गया है। निश्चित रूप से देखिए, आप सरकार तो लोक लुभावन घोषणाएं जी, करती जी, हैं, यह जी, तो सरकार दिखाई भी पड़ती जी, है, कोई भी सरकार हो, जी, या आप पक्ष की हो, विपक्ष की हो, जी, जिसकी सरकार हो, जिस प्रदेश में हो, आपको लुभावन, लेकिन यह अंतोगत्वा आपके हमारे पॉकेट से ही जाएगा। जी, तो ये एक बड़ी पीड़ा निश्चित रूप से छोटे जो आय वाले जी, लोग हैं उनके तो पॉकेट पर जी, पड़ेगा, तो ये निश्चित रूप से देखने वाली बात होगी कैसे सरकार इसको कैसे करती है, अब जी, सरकार इसको कहाँ तक देती है, लेकिन हम यही बताएं कि यह सब कुछ सरकार पर है। जी, ये सरकार इसमें क्या कुछ करती है, राज्य सरकार क्या इसमें कदम उठाती है, बकाया चुकाने का जिम्मा जी, राज्य सरकार का ही है। राज्य सरकार अगर चुकाती है तब तो कोई बात तब तो नहीं। कोई बात ही नहीं है। जी। हाँ। धन्यवाद रवि सर। फैसला जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है, राजनीति में कुछ भी फ्री नहीं होता। जो आज फ्री लग रहा है, उसकी कीमत आगे या आने वाले दिनों में चुकानी ही पड़ती है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।